नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर में रविवार को एक निर्माण स्थल पर हुए आतंकी हमले में 6 मजदूरों की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों ने निर्माणाधीन सुरंग की साइट पर काम कर रहे मजदूरों पर गोलीबारी की, जिससे कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस आतंकी हमले में कई मजदूर घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के संभागीय आयुक्त और उपायुक्त अस्पताल पहुंचे, जहां गगनगीर आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस और सेना सहित सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, इस जघन्य हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी गांदरबल में निर्दोष मजदूरों पर आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 द इंडिया सेंचुरी को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि भारत के विकास की गति ने वास्तव में दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। भाजपा की आज एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। संगठन चुनावों के मद्देनजर तैयारी, योजना और प्रशिक्षण को लेकर यह बैठक होगी। भाजपा की इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। दरअसल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव करा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की ओर से अभी तक एक भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस का एक पैनल पिछले हफ्ते सीईसी के विचार के लिए 62 नामों को मंजूरी दी थी। वहीं झारखंड चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कम सीटें मिलने पर आरजेडी और वामपंथी दलों के तेवर बाकी हो गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज सू पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। रामगढ़ से सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि हम सभी यहां पर कमल खिलाने और भाजपा की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक में शामिल होगा। हालांकि बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अनशन पर बैठे डॉक्टरों को भूख हड़ताल वापस लेने की शर्त रखी थी, जिसे जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने अस्वीकार कर दिया। उधर तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने पूरे मामले पर एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि कई जूनियर डॉक्टर अपने निर्धारित ड्यूटी अवधि में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनके खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। वहीं जूनियर डॉक्टरों की संस्था पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने घोष की टिप्पणियों को विरोध आंदोलन से जनता का ध्यान हटाने की चाल बताया है। भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण टीएमसी दबाव में है। उन्हें एहसास हो गया है कि वे अपनी कुर्सी खो रहे हैं।
आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस दिन हर साल पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कर्मियों के बलिदान को याद किया जाता है। दरअसल 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1959 में 10 वीर जवानों ने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा, देश जवानों का हमेशा ऋणी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल 216 पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि उत्सव हो या आपदा, हमारे जवान हमेशा अपनी ड्यूटी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 3 नए आपराधिक कानूनों में बहुत ताकत है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर अपने संदेश में अपने सर्वोच्च बलिदान से अमर हुए शहीदों को नमन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर कहा कि सभी समर्पित पुलिस कर्मियों को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर विनम्र अभिवादन। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और अमर शहीदों को नमन किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर सभी वीर सेनानियों को नमन किया है। कांची कामकोटी पीठम के जगत गुरु श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जगत गुरु श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने कहा है कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस प्रगति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक है मजबूत नेतृत्व। त्योहारों के मौसम में दिल्ली वासियों को प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है तो वहीं दूसरी ओर यमुना का पानी और भी प्रदूषित हो गया है। दिल्ली के पंजाबी बाग, आरकेपुरम, नेहरू नगर, आनंद विहार और पर्पटगंज समेत कई जगहों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। उधर बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तीखा हमला किया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण कम करने और यमुना को साफ करने के लिए कोई काम नहीं किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी कमियों का दोष दूसरों पर मढ़ने का है। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे से शीश महल बनाना और जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करना आम आदमी पार्टी की आदत है।
बहराइच में अवैध निर्माण के खिलाफ यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिनों तक की रोक लगा दी है। एपीसीआर की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने नोटिस लगाने वाले सभी 23 लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की रेल स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रही है। उड़ान योजना से देश के एविएशन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। इस योजना के कारण देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 157 हो गई है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक इसे बढ़ाकर 350 से 400 करना है। ईपीएफओ से जुड़े 18 लाख से ज्यादा मेंबर, नए सदस्यों की संख्या में भी आया उछाल। ईपीएफओ डेटा के अनुसार वर्क फोर्स में महिलाओं की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि। संगठन द्वारा जारी डेटा में बताया गया है कि अगस्त माह में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 59.26% युवा ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। अगस्त माह में सभी राज्यों में महाराष्ट्र 20.59% सदस्यों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर हैं। वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री आईएमएफ विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। मंत्री G7 अफ्रीका मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और जर्मनी सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। दुनिया के कई देशों द्वारा भारत के यूपीआई को अपनाने के बाद अब मालदीव ने भी इस ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत के यूपीआई को लागू करने का फैसला किया। इसकी मदद से मालदीव की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए डिजिटल स्ट्रक्चर को एडवांस करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि भारत के साथ समझौते के 2 महीने बाद मालदीव सरकार की कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत में शहरी भूमि अभिलेखों के सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक का उपयोग विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आज नई दिल्ली में शुभारंभ करेंगे। भूमि संसाधन विभाग 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेखों को उन्नत तकनीक समाधानों के जरिए सुव्यवस्थित बनाना है। मिजोरम का आइजोल शहर अगले 9 महीनों में रेलवे नेटवर्क में आने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर होगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे सयांग तक 51.38 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज पटरी बिछा रहा है। और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल माइकल रोमर ने भारत की डिजिटल क्रांति की सराहना की है। प्रोफेसर रोमर ने बताया कि डिजिटल क्रांति को मोदी सरकार ने काफी बढ़ावा दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में भारत की सड़कें अमेरिका से भी ज्यादा बेहतर होंगी। मार्ग और रेलवे माल ढुलाई की लागत को कम करने से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। सरकार का बड़ा फैसला, सीएसआर का पैसा इंटर्नशिप स्कीम पर खर्च कर सकेंगे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का रखा है लक्ष्य। सरकार साइकिल, 20 लीटर पीने के पानी की बोतल और बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कटौती करने पर विचार कर रही है। मिशिगन अमेरिका के घरेलू समाधान प्रदाता बिसेल ने 6 साल के बाद अपने वैक्यूम क्लीनर्स की श्रृंखला के साथ भारत में फिर से प्रवेश किया है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि ये देश भविष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बाजार होगा। दुनिया भर में भारतीय गाड़ियों की मांग एक बार फिर बढ़ रही है। भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 14% बढ़ा है। सरकार सीएनजी की बढ़ती कीमतों को उत्पाद शुल्क में कटौती करके नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है। सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में 20% की कमी की है।
कांच के उत्पाद, प्रयोगशाला उपकरण और सोलर ग्लास बनाने वाले कारोबारी समूह बोरोसिल को अगले 4 साल में अपना राजस्व दोगुना यानी कि 60,000 करोड़ रुपए पर पहुंचने की है उम्मीद। इजराइल ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में सेना के एक वाहन को निशाना बनाया जिसमें लेबनान के 3 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल का यह हवाई हमला दक्षिणी लेबनान में सीमावर्ती मध्य इलाके में किया गया है। वहीं बीती रात बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जोरदार विस्फोट और आग देखी गई। इस बीच लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष की शुरुआत के बाद से लेबनान पर किए गए इजरायली हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या 2,464 तक पहुंच गई। उधर लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL ने आरोप लगाया कि इजरायली सेना ने जानबूझकर मारवाहिन शहर में संयुक्त राष्ट्र के एक मॉनिटरिंग टावर और बाउंड्री को बुलडोजर से तोड़ दिया है। अंतरिम बल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद संकल्प 1701 का घोर उल्लंघन करना है और इस कार्रवाई से इजराइल ने UN के नियमों का उल्लंघन किया है। मिस्र ने लंबे संघर्षों के बाद मलेरिया को हराने में सफलता हासिल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। मिस्र ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का 44वां देश बन गया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि मलेरिया जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता के समय से मौजूद था, अब वो इतिहास बन चुका है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के सेपेलो द्वीप पर एक फेरी प्लेटफॉर्म के ढहने से एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसा जश्न मनाने के लिए अधिक लोगों के जुटने से हुआ। लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा इन दिनों भयंकर बिजली के संकट से गुजर रहा है। क्यूबा के मुख्य एनर्जी प्लांट एंटोनियो गुटेरेस पावर प्लांट में खराबी आ गई जिसके कारण क्यूबा के करोड़ों लोग तीसरे दिन भी देशव्यापी ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में समुद्र में लकड़ी की नाव से 230 से अधिक प्रवासियों को बचाया गया। इस साल ग्रेन कैनरिया द्वीप के पास एक ही नाव से बचाए गए लोगों की ये सबसे बड़ी संख्या। कनाडा के वेस्ट वैंकूवर में वायुमंडलीय नदी से भारी बारिश के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता पड़ी। आपातकालीन प्रबंधन ने लोगों को सचेत किया कि पूरे हफ्ते बारिश जारी रहेगी और लोगों से पगडंडियों और खड़ी ढलानों से बचने का आग्रह किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एक शहर में मूसलाधार वर्षा के बाद सड़कें नदी में बदल गईं। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यू मैक्सिको के लिए अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की। इराक के अर्धस्वायत्त उत्तरी कुर्द क्षेत्र के लोगों ने रविवार को संसदीय चुनाव में मतदान किया। मतदान 100 सांसदों को चुनने के लिए है जो फिर इराकी कुर्दिस्तान के लिए एक संसद अध्यक्ष, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड की टीम इस खिताब को जीतने में कामयाब रही। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने से चूक गई। अमेलिया केर ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। अमेलिया ने टूर्नामेंट में खेले 6 मैच की 6 पारियों में 4.33 के औसत से 15 विकेट अपने नाम किए। भारत ने हांगकांग में आयोजित एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने प्रतियोगिता में कुल 11 पदक अपने नाम किए। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का सुल्तान जौहर कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। रविवार को हुए मुकाबले में भारत ने ब्रिटेन को 6-4 से हराया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना,
कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारत की ओर से मैच में मोहम्मद कैनन, दिलराज सिंह, शारदा नंद और मनमीत सिंह ने गोल किए। राफेल नडाल ने कहा है कि संन्यास के बाद भी वो टेनिस के खूबसूरत खेल को कुछ न कुछ वापस देते रहेंगे। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी टॉमी पॉल ने स्टॉकहोम प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। टॉमी पॉल ने ग्रिगोर दिमित्रोव को फाइनल में 6-4, 6-3 से हराया। रूस के कारिन खाचानोव ने जीता अल्माटी ओपन का खिताब। फाइनल में कनाडा के गैब्रियल डियालो को हराया। रूसी टेनिस खिलाड़ी डारिया कासातकिना ने जीता निंगबो ओपन का खिताब। खिताबी मुकाबले में मीरा आंद्रीवा को हराया। ब्रिटेन के 6 बार के ओलंपिक ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन क्रिस होय ने खुलासा किया है कि वे टर्मिनल कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी जिंदगी के बस 2 से 4 साल ही बचे हैं। स्पेन के बिलबाओ में नाइट मैराथन का आयोजन किया गया। नाइट मैराथन के 16वें संस्करण में रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। घुटने की चोट से उबरने के बाद एक बार फिर से क्लब अल हिलाल से जुड़े एशियन चैंपियंस लीग के मुकाबले में लेंगे हिस्सा। लायनल मेसी और उनकी मेजर लीग सॉकर टीम इंटर मियामी को अगले साल के फीफा क्लब वर्ल्ड कप में जगह मिल गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने चेल्सी पर 2-1 से दर्ज की जीत। लिवरपूल की ओर से मोहम्मद सालाह और कर्टिस जोन्स ने किए गोल। नेटफ्लिक्स ने फिल्म दो पत्ती का नया प्रोमो जारी किया। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत बिलबोर्ड मैगजीन के कनाडा के पहले प्रिंट एडिशन में नजर आएंगे। अभिनेत्री युविका चौधरी ने करवा चौथ के मौके पर बेटी का स्वागत किया। अरबाज खान अपनी प्रोडक्शन हाउस के तहत बन रही फिल्म बंदा सिंह चौधरी की रिलीज के लिए तैयार हैं। सलमान खान की आगामी सबसे चर्चित फिल्म सिकंदर ईद 2025 पर रिलीज होने वाली है। फिल्म कंगुआ के नए गाने योलो से धूम मचाने को तैयार सूर्या। निर्माताओं ने जारी किया फिल्म का नया पोस्टर। प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई है। डेविड एटनबरो द्वारा लिखित सीरीज मैमल्स का आज सोनी BBC अर्थ चैनल पर होगा प्रीमियर। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने हॉलीवुड की सीरीज डून प्रोफेसी से डेब्यू किया है। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट ने घोषणा की कि आशिकी 3 बनाई जा रही है। इस फिल्म का नाम तुम मेरी पूरी कहानी होगा। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।